पुराणों के ज्ञाता श्री व्यास जी के परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी से सौनक जी, सौनक आदि ऋषि संसार के कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि हे सूत जी, ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसी होती है? दूसरा प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, साधु पुरुष जो हैं अपने काम, क्रोध आदि विकारों का कैसे निवारण करते हैं? तीसरा प्रश्न सौनक आदि ऋषि सूत जी से करते हैं कि हे प्रभु, कलयुग के आसुरी स्वभाव के प्राणियों की शुद्धि का क्या उपाय है? और फिर चौथा प्रश्न करते हैं कि किस कल्याणकारी साधन से आत्मशुद्धि होकर के श्री शंकर जी में भक्ति उत्पन्न होती है? कृपया करके आप यह सब बताने का कष्ट करें। परम संत श्री सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, आपकी बुद्धि परम श्रेष्ठ है और बुद्धि शुद्ध होने पर ही भगवान की कथाओं को श्रवण करने की लालसा मन में जागृत होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है व्यक्ति पर, जीव पर, तब तक वह जीव भगवान की कथा श्रवण करने या भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए तैयार नहीं होता है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं आपको भक्ति बढ़ाने वाला, काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला परम उत्तम श्री शिव महापुराण श्रवण कराता हूँ। श्री व्यास जी द्वारा रचित श्री शिव पुराण से अधिक कलयुगी जीवों के मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा पुराण नहीं है। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, इस संसार में जीव का कल्याण करने वाला सबसे परम उत्तम उपाय श्री शिव महापुराण श्रवण करना ही है। अनेक जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही प्राणी को श्री शिव महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इस महापुराण को पढ़ने और सुनने से प्राणी पाप रहित होकर के मनोवांछित फल प्राप्त करके शिव स्वरूप होकर के शिव लोक को प्राप्त करता है। इस पुराण को एक मुहूर्त, आधे मुहूर्त व क्षण मात्र भी सुनने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। सदैव उस जीव की सदगति ही होती है। वह जीव कर्म रूपी महावन को भस्म करके संसार सागर से तर जाता है। जो फल राजसूय यज्ञ से प्राप्त होता है, जो फल राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही फल श्री शिव महापुराण श्रवण करने से बड़ी ही आसानी से फल प्राप्त हो जाता है। और कलयुग के अधर्मी दुराचारी प्राणियों के लिए सुधा रूपी यह श्री शिव महापुराण उनके कलुषों को निर्मूल करके उस प्राणी को, उस जीव को अजर और अमर बना देता है। यह श्री शिव महापुराण 7 संहिताओं वाला है। इस महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त कल्याणकारी पुराण है यह। इन 7 संहिताओं में पहली संहिता विद्वेषण संहिता है, दूसरी संहिता श्री रुद्र संहिता है, तीसरी सतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी उमा संहिता है और छठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायु संहिता है।
जो प्राणी भक्ति पूर्वक इन सातों संहिताओं को श्री शिव महापुराण का वाचन, श्रवण और मनन करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है। सहस्र अश्वमेध यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ भी शिव महापुराण की 16वीं कला के भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों गंगा स्नान, सप्त नदी, सप्तपुरी तथा गया भी इस पुराण की समता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले जीवों को श्री शिव महापुराण का आधा या एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए या भगवान भोलेनाथ की सानिध्यता में अवश्य ही रहना चाहिए। श्री शिव महापुराण आत्मज्ञानियों को अत्यंत श्रेष्ठ है। अब शौनक आदि से सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आप तो तत्वदर्शी हैं, आप तो तत्वदर्शी पुराण पुरुष हैं प्रभु। आपने हमें पाप नाशनी, मन को शुद्ध करने वाली धराधाम पर दुर्लभ श्री शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण कराया और आगे भी श्रवण कराने की कृपा करिए प्रभु। अब आप हमें यह बताएं, आप हम पर यह कृपा करें, यह बताने की यह कृपा करेंगे प्रभु, कलयुग में इस महापुराण से किस किस का कल्याण हुआ। इस कलयुग में श्री शिव महापुराण से किसका किसका कल्याण हुआ, कृपा करके बताने का कष्ट करें प्रभु। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि शिव महापुराण महापापी, दुराचारी, माता के विद्वेषक, दंभी, हिंसक, अधर्मी तथा असत्यवादी प्राणी को भी शुद्ध करता है। कितना भी महापापी हो, कितना भी दुराचारी हो, लेकिन यह श्री शिव महापुराण सबका कल्याण करता है। ब्राह्मणों के धन को हड़पने वाले, व्यभिचारी, सठ, मलिन, देवताओं का भी धन हड़पने वाले क्रूर और निर्दयी प्राणियों को भी यह श्री शिव महापुराण पवित्र कर देता है। अब सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, इसी संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक किरात नगर, एक नगर था जिस नगर का नाम किरात नगर है, और उस किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण संध्या से ही पूजा पाठ न करने वाला, स्नान आदि क्रियाओं से ही कभी नहाना या न नहाना कोई उसकी दिनचर्या नहीं थी। विश्वासी जनों को ठगने वाला, धूर्त, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जनों को मार करके उनका धन छीन लेने वाला, उनके धन को हड़पने वाला वह दुराचारी ब्राह्मण था। एक दैक तडागे स्नातुं यातो महिषुरः वेश्यां शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। वह देवराज नामक ब्राह्मण जो था, एक समय तालाब में स्नान करते समय एक शोभावती नाम की वैश्या के रूप पर मोहित हो गया। उसी के साथ अपना समय व्यतीत करने लगा। माता पिता पत्नी के बार बार समझाने पर भी उसने उस वेश्या का त्याग नहीं किया, और सारा धन जो है अपने घर का, अपनी कमाई का धन उसी वेश्या को ले जाकर के देता रहता था। वेश्या बड़ी प्रसन्न रहती,
माता पिता पत्नी के बहुत समझाने पर न समझा, परिवार वाले बहुत समझाने का प्रयास किए, तो एक दिन क्रोधित होकर के माता पिता पत्नी को मार करके और सारा धन ले जा करके उसी वेश्या को दे दिया। और उस धन के मद में भक्षण करके, मदिरा पान करके रात दिन विषय भोगों में लगा रहा। और वेश्या के ही साथ उसी पात्र में एक ही बर्तन में खाता था और बड़े चैन से दोनों रह रहे थे। आचार विचार सब नष्ट हो गया। अब एक दिन वह ब्राह्मण जो है उस वेश्या के साथ रहते रहते इतना क्षीण हो गया कि वह वेश्या भी उसे छोड़ करके चली गई। अब वह क्या करे, कहाँ जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वह ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर गया। प्रतिष्ठानपुर से झूसी प्रयागराज को कहा गया है। और प्रतिष्ठानपुर जाकर के वहां एक शिवालय में रहने लगा। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई। उठ करके बैठने की भी क्षमता उसके अंदर न रह गई। उसी मंदिर में लेटा रहता, पड़ा रहता। अब एक दिन उसी मंदिर में एक संत के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उस कथा को वह श्रवण कर रहा था। बुखार से पीड़ित था और कथा श्रवण करते करते वही उसका प्राणांत हो गया। जब उसका प्राणांत हुआ, यमदूत उसको लेने के लिए आए, बांध करके उसको यमपुरी ले गए। और जब यमपुरी ले गए तो उसी समय वहां पर भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए भगवान भोलेनाथ, शिव भगवान भोलेनाथ के गण आ गए और यम के दूतों से उस देवराज नामक ब्राह्मण को ले जाकर के भगवान भोलेनाथ की सानिध्यता में ले जाते हैं। कैलाश पर जाकर के वह देवराज नामक ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती का दर्शन करता है। यम शिवगण ले जाकर के भोले बाबा के सामने उसे छोड़ देते हैं। सिर्फ बिना मन से, बिना किसी व्यवस्था से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान शिव की कथा सुन करके उस पापाचारी दुराचारी ब्राह्मण का कल्याण हो गया। शिव कथा के श्रवण मात्र से ही उस दुराचारी माता पिता और पत्नी के हत्यारे ब्राह्मण की सदगति हो गई। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, यह श्री शिव महापुराण की महत्ता है। अब शौनक आदि ऋषि इस कथा को सुनने के बाद सूत जी से कहते हैं कि हे महाभाग, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कोई दूसरी ऐसी कथा सुनाइए जिससे और भी जीवों का कल्याण हुआ हो। अब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, समुद्र के तट के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था। वास्कल नाम का गांव था और उस गांव में जितने भी लोग थे सब दुष्ट ज्यादातर थे, विषयी थे, कुटिल थे, पशु बुद्धि थे, धर्म से विमुख रहने वाले थे, कुकर्म करने वाले अधिक लोग उसमें निवास करते थे। और उसी गांव में एक महाधूर्त बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री भी ग्राम की अन्य स्त्रियों की तरह व्यभिचारिणी हो गई थी। बिंदुक अपनी पत्नी का त्याग करके एक वेश्या के साथ रमण करने लगा और उस गांव का वातावरण बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम चंचुला था और उसकी पत्नी भी किसी पराये पुरुष से संबंध स्थापित करती थी। एक दिन वह ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को
दूसरे पुरुष के साथ देख लिया, उसकी ताड़ना करने लगा। और जब उसको पीटने लगा तो उसकी पत्नी चंचुला कहती है, चंचुलो वाचः भवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्या बुधि मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीं। तब वह पत्नी उसकी कहती है, हे पतिदेव, जब आप स्वयं ही भ्रष्ट हैं, आप स्वयं ही गलत रास्ते पर हैं, तो हमको क्यों रोकने का प्रयास करते हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है अपनी पत्नी से कि ठीक है, तू दूसरी जगह ही प्रसन्न है तो प्रसन्न रह, लेकिन एक शर्त है कि उससे धन ला करके मुझे देती रहा। वह धन ला करके उसको देती रहती, दोनों अपने में मस्त हैं। एक दिन समय बीतता गया और वह जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, चंचुला का पति, उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वह नरकगामी हुआ। चंचुला भी बहुत समय तक रमण करके जब उसकी भी यौवनावस्था बीत गई, बुढ़ापा आ गया, अब वह भी भगवान के भजन में रहने लगी। एक दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक संत जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते समय प्रकरण यह आया कि संत जी ने कहा कि जो स्त्री पराये पुरुष से संपर्क करती है, भगवान के दूत उसको अधिक ताड़ना देते हैं। कथा संपन्न हुई, आरती प्रसाद बटा और उसके बाद आकर के वह चंचुला ब्राह्मण से कहती है कि हे प्रभु, बहुत अनैतिक कार्य हमारे द्वारा भी हुए हैं, अब मैं क्या करूं। मृत्यु के बाद मुझे भी यमदूत मेरी अधिक मुझे ताड़ना देंगे, आप कृपा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऐसे कह करके वह चंचुला नाम की स्त्री जो है ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर करके रोने लगी। चंचुला की बात को सुनकर के पंडित जी कहते हैं कि हे देवी, तू भाग्यवश इस समय शिव कथा में आ गई है। भगवान भोलेनाथ की कथा चल रही थी और तेरा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि तू इस कथा में पहुंच गई है। भगवान भोले बाबा की कथा से समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने से महापापी के भी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और तूने तो अपने मन में पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। और पश्चाताप जो है प्राणी को सद्गति प्रदान कराता है। पंडित जी कहते हैं कि हे देवी, पहले तो गलती करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती हो भी गई है तो पश्चाताप भी गलती को सुधारने का एक मार्ग है। तूने तो पश्चाताप कर लिया है, अतः भगवान शिव जी की कथा श्रवण से तेरा चित्त शुद्ध होकर के अब तेरी सद्गति हो जाएगी। यह वृत्तांत इस बात को सुनकर के वह चंचुला नाम की स्त्री ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर करके और उनसे निवेदन करती है, हाथ जोड़ करके नेत्रों से अश्रु बहाती हुई भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती की स्तुति करती है। पंडित जी से कहती है कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, अब आप कृपा करके भगवान भोले बाबा की कथा हमें और श्रवण कराइए। पंडित जी उसको कथा सुनाते हैं और वह बड़े मन से श्रद्धा भाव से पंडित जी के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा सुनती है और उसका कल्याण हो जाता है। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और मैया पार्वती
इतनी प्रसन्न होते हैं उसकी स्तुति से कि जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद भगवती मैया पार्वती उस चंचुला को अपनी सेविका बना लेती हैं। अब मैया के सानिध्यता में रह करके वह चंचुला दिव्य भोगों को भोग रही है। अब सौनक आदेशी कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, इसके बाद चंचुला ने क्या किया? अब सूत जी कहते हैं कि एक दिन चंचुला भगवती मैया पार्वती के साथ बैठी थी और चंचुला मैया से कहती है कि हे मैया, हे शंभु प्रिय, हे स्कंद माता, हे गणेश जी की मैया, आपकी जय हो। हे मां, आपने इस दासी पर विशेष कृपा की है। आपकी ही कृपा से यह दासी आपकी सेवा में तत्पर है। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि और करो मां, मैं आपकी बार बार वंदना करती हूँ। भगवती चंचुला की विनती सुनकर के कहती हैं कि हे चंचुला, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे मन में जो भी हो वरदान मांग सकती है। अब चंचुला कहती है कि हे मां, आपने मुझ पर तो कृपा कर दी, एक कृपा और करो मां। मेरा जो कृष्णी पति था, पापाचारी दुराचारी, वह मुझसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वह इस समय में किसी गति की यातना भोगने के बाद कहाँ है, कैसे है, हे मां, आप उस पर भी कृपा करिए। तब भगवती ने कहा कि हे देवी, तेरा पति पापात्मा विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में दुख भोग रहा है। भगवती मैया पार्वती का कथन सुनकर के चंचुला भगवती मैया से कहती है कि हे मां, जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे मेरे पति पर भी कृपा करो। बार बार प्रार्थना करती है। माता जी ने, भगवती मैया पार्वती ने शिव जी के गण तुम्बुरु को विंध्याचल पर्वत पर भेजा है। तुम्बुरु से कहा कि हे तुम्बुरु, विंध्याचल पर्वत पर जाकर के चंचुला के व्यसनी पति, पापों महापापी जो व्यसनी पति है, विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बना हुआ है, पिशाच रूप में कष्ट भोग रहा है, जाकर के उसे भगवान भोलेनाथ की कथा सुना करके और उसके प्रेतत्व को दूर करने की व्यवस्था बनाओ। भगवती मैया का आदेश हुआ। तुम्बुरु जाते हैं, चंचुला के पति को भगवान भोले बाबा की कथा सुना करके और उसको प्रेत योनि से मुक्त करते हैं और उसको भी ला करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में उपस्थित करते हैं। अब सौनक आदेशी कहते हैं कि हे सूत जी, कृपा करके आप हमें श्री शिव महापुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे कि श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी सौनक आदेशियों से कहते हैं कि हे सौनक आदेशियों, अब आप श्री शिव महापुराण की कथा विधि को श्रवण करिए। प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुला करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मुहूर्त का शोधन करवा दो। उसके पश्चात स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचावे कि अमुक स्थान पर अमुक तिथि या तारीख से भगवान श्री शिव जी की कथा प्रारंभ होने वाली है, श्री शिव महापुराण की कथा होने वाली है, श्री शिव महापुराण का आयोजन किया गया है।
सभी भक्तों से प्रार्थना की जाए, निवेदन किया जाए और भक्तों को निवेदन करके कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रित किया जाए। उनसे निवेदन किया जाए कि हे प्रभु, हे भक्तराज, आप इस अलौकिक कथा को श्रवण करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके अवश्य पधारने की कृपा करें। कथा मंडप को केले के खंभों से, ध्वजा पताकाओं से, शामियानों से, बिछावन से, अनेक प्रकार से कथा पंडाल को सजवाना चाहिए। कथा मंच की सजावट आदि की सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। फूल मालाओं से कथा पंडाल को सजा करके मनमोहक बनाना चाहिए। जिस प्रकार विवाह के लिए धीरे धीरे सामग्री एकत्रित की जाती है, उसी प्रकार श्रद्धा भक्ति से कथा के निमित्त सामग्री को एकत्रित करना चाहिए। प्रसन्न चित्त होकर के सभी सामग्रियों को एकत्रित करना चाहिए। सुयोग्य वक्ता को चुनना चाहिए और बड़ी भक्ति भाव से, प्रसन्नता से तैयारी करके कथा श्रवण करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को वस्त्र आदि से, धन से संतुष्ट करना चाहिए। कथा श्रवण करने वाले भक्तों को जलपान आदि की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, आरती की व्यवस्था, जो भी भगवान की कृपा बन पड़े, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। कथा में बैठ करके सूत जी कहते हैं कि कथा में बैठ करके कथा श्रवण करते समय पान, सुपारी, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे नरक यातना सहनी पड़ती है। यमदूत उसे वहां उसी की विष्ठा को खिलाते हैं। वक्ता से ऊंचे स्थान पर या लेट करके कथा सुनने से नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कथा पांडाल में जो लेट करके कथा श्रवण करता है, सूत जी कहते हैं कि उसे अगले जन्म में अजगर की योनि में जाना पड़ता है। वक्ता और कथा की निंदा करने वाला अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। कथा में विघ्न करने वाला, यज्ञ में विघ्न करने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला नरक भोग करके अगले जन्म में गधे की योनि में जाता है। बहुत से लोग होते हैं यज्ञ की निंदा करते हैं, कथा की निंदा करते हैं, कथावाचक की निंदा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि ऐसे लोग अगले जन्म में गधे की योनि में जाते हैं। जो प्राणी मानव तन पा करके भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं सुनता है, वह घोर नरक को भोग करके वन सूकर बनता है। श्री शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है और पुराण की स्तुति कर पुराण तथा धूप, दीप, नैवेद्य और वस्त्र आभूषणों से व्यास की पूजा करनी चाहिए। जो भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे ऊपर कृपा करके हमारे कल्याण के लिए भगवान की पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि इस दास का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप करवाना चाहिए। अब शौनक आदि से सूत जी से कहते हैं कि हे शिव भक्तों में अग्रणी श्री सूत जी महाराज, अब आप हमको शिव कथा श्रवण में जो आवश्यक नियम हो उनको बताने की कृपा करना। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, कथा श्रवण में सबसे प्रमुख बात है कि प्राणी को दीक्षित होना चाहिए। दीक्षाहीन मनुष्यों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है।
और कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करना चाहिए और जमीन पर ही शयन करना चाहिए। एक समय भोजन और एक समय फलाहार व्रत उपवास करना चाहिए। कथा श्रवण में नींद न आवे इसलिए कम से कम आहार लेना चाहिए, आकंठ आहार नहीं लेना चाहिए। और हो सके तो पुराण आदि का ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्री शिव महापुराण ग्रंथ का भी दान करना चाहिए। मधु खीर से पूजन करने के बाद हवन भी करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना चाहिए और जितना भी हो सके अधिक से अधिक भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। शिव जी के नाम का जप करना चाहिए। भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। आइए हम आप भी सभी भक्त मिलकर के थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। आइए बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिव जटाधराय, 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 शिव जटाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय शिव डमरूधराय 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 ओम नमः शिवाय 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 शिव गंगाधराय 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 शिव त्रिशूलधराय 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 ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अब शौनक आदि सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके आगे की कथा सुनाने की कृपा करें प्रभु। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप बड़े ध्यान से भगवान भोले बाबा की कथा सुनने का प्रयास करें। शौनक आदि से कहते हैं कि हे सूत जी, कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने अपने धर्म और कर्म को त्याग करके व्यभिचार परायण हो गए हैं। ब्राह्मणों का अनादर करने वाले शूद्र हो गए हैं और क्षत्रिय जो है शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं। धन से हीन, कामी, भोगों में तत्पर तथा हिंसा करने वाले हो गए हैं। वैश्य अपने धर्म कर्म त्याग करके कुमार कृत्यों से धन संचय करते हैं और वे गुरु और ब्राह्मणों की भक्ति से हीन तथा जार भाव से स्त्रियों में रमण करने वाले हो गए हैं। सभी प्राणी अधिकतर लोभ मोह से ग्रसित हो गए हैं। शूद्र लोग जो है ब्राह्मणों के कृत्यों यज्ञों की निंदा करते हैं
और ब्राह्मणों के कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों से द्रोह भी करते हैं और स्वयं ब्राह्मणों का कार्य भी करना चाहते हैं। शूद्र लोग भी स्वयं ब्राह्मण बनना चाहते हैं। शूद्र दुर्जन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले पुराना। कलयुग में शूद्र जो है ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं, ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानती हैं, सास ससुर से द्रोह करने वाली हो गई हैं, मलिन विचारधारा की हो गई हैं। पुत्र जो है माता पिता की उपेक्षा करने लगे हैं। ससुराल और पत्नी ही उनका परिवार बन गया है। भाई बंधु सभी पराये हो गए हैं। मानस में भी गोस्वामी बाबा ने कहा कि ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। आज कलयुग में प्राणियों को ससुराल अधिक प्यारी हो गई है। अपने माता पिता भाई बंधु सब पराये जैसे लगने लगे हैं। ऋषिगण कहते हैं कि ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणी के कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त कीजिए प्रभु। ऋषिगण सूत जी से कहते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के पापों का नष्ट करने में सभी वेदांतों का सार श्री शिव महापुराण ही एकमात्र उपाय है। इसके श्रवण मात्र से ही, इस कथा को सुनने मात्र से ही, इस श्री शिव महापुराण को सुनने मात्र से ही प्राणी जो है निष्पाप हो जाता है। यह पुराण चारों वर्गों को फल प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्गों के प्राणियों का कल्याण करने वाला है। परस्पर शास्त्र विवाद, यमराज के दूतों का निर्भय विचरण, पीठ और मंत्रों के विवाद तभी तक होते हैं जब तक धराधाम पर श्री शिव महापुराण का उदय नहीं होता है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, श्री शिव महापुराण के श्रवण और कीर्तन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतनी महिमा है श्री शिव महापुराण की कि वर्णन करना असंभव है। श्री शिव महापुराण का पूजन करके जो श्रद्धा से महापुराण को पढ़ते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, और जो श्री शिव महापुराण को लिख करके इस पुराण को शिव भक्तों को प्रदान करता है, उसे वेदों के व्याख्यान का अलौकिक फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन जो व्रत रख करके जागरण करता है और श्री शिव महापुराण का व्याख्यान करता है, उनको सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अपने वजन के बराबर धन दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति उस प्राणी को हो जाती है। और श्री शिव महापुराण पढ़ने वालों की आज्ञा में इंद्र आदि देवता भी रहते हैं। जो श्री शिव महापुराण का विधिवत अध्ययन करता है, विधिवत पूजन करता है, मनन करता है, उसकी आज्ञा में इंद्र आदि देवता भी लगे रहते हैं। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का जो भैरव के निकट बैठ करके पाठ करता है या मौन रह करके रुद्र संहिता का 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।
और जो बेल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करके, बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, बेल के पेड़ की प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके रुद्र संहिता का पाठ करता है, मनन करता है, उसकी ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में जो इस संहिता को पढ़ता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर जो हैं शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में भी श्री शिव महापुराण श्रवण करने का विशेष लाभ है। श्री शिव महापुराण में 24 श्लोक, 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और 7वीं वायुवी संहिता है। जो इस श्री शिव महापुराण की 7 संहिताओं को भक्ति भाव से पढ़ता है, वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। और श्री शिव महापुराण सत्पुरुषों का तिलक रूप है। इसको श्रद्धा भक्ति से पढ़ने से, सुनने से प्राणी शिव जी का परम प्यारा होता है। अब सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि ऋषियों, शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में समर्थ है। भगवान भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन ही सब कुछ फल देने वाला है। इस संबंध में एक बात मैं आपको बताता हूं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय पराशर नंदन हमारे गुरुदेव भगवान व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे और उसी समय वहीं पर सनत कुमार पधारे हैं। गुरुदेव भगवान व्यास जी ने उनका अर्घपाद्य से स्वागत किया और आसन देकर के उन्हें आदर से बिठाया है। और सनत कुमार जी से गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, आप तो शिव तत्व के ध्यान और तप में लगे हुए हैं, धन्य हैं वे जो आपके सहायक हैं। इसे सुनकर के व्यास जी कहते हैं सनत कुमार जी से कि हे ऋषियों, वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का बड़ा आदर है। मैंने भी सभी ग्रंथों में आपकी कृपा से अनेक प्रकार से स्थापना की है, लेकिन परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त हुआ। इसका कारण मुझे पता नहीं है प्रभु, और इसी कारण मैं तपस्या में लगा हूँ। व्यास जी की बात को सुनकर के सनत कुमार ऋषि कहते हैं कि हे व्यास जी, भगवान भोले बाबा शिव जी का कीर्तन, श्रवण, मनन, ये 3 ही साधन हैं जिससे मुक्ति संभव है। पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, तब मैंने भी मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या की थी और वहां पर शिव जी की कृपा से नंदिकेश्वर जी आए हैं, नंदिकेश्वर जी पधारे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया था कि श्री शिव जी का श्रवण, शिव जी के कथा का श्रवण, उनके संकीर्तन और मनन से ही वेद सम्मति मुक्ति का साधन है। यही भगवान की आराधना, भगवान शिव की आराधना ही मुक्ति का साधन है। अब सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन करने में आसक्त हो तो वह लिंग वेद की पूजा करे, भगवान शिव के लिंग की पूजा करे। इससे प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। लिंगवेर के ऊपर श्रद्धा भाव से मंडप में, तीर्थ में, मठ में गंध, माला, धूप, दीप और द्रव्य चढ़ा करके भक्ति पूर्वक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करे। अनेकों पदार्थों से, मालपुओं से भोग लगावे
भगवान भोले बाबा को चमर, छत्र और ध्वजा अर्पण करके प्रदक्षिणा करे। आवाहन विसर्जन प्रतिदिन भक्ति पूर्वक करके लिंग वेर में देवों के देव श्री शंकर जी का पूजन करे। अब ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, बेर मात्र में तो सभी देवों की पूजा होती है, परंतु लिंग वेर में शिव जी की पूजा कैसे होती है? अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह प्रश्न आपका अति उत्तम है, सराहनीय है। शिव जी एक ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहलाते हैं। वे सगुण, निर्गुण और निराकार हैं। लिंग में उनकी प्राप्ति है और सगुण होने से बेर रूप और सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। प्राणी को लिंग में उनकी प्राप्ति है और सगुण होने से बेर रूप और सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। प्राणी लिंग और बेर में इनकी पूजा करते हैं। शिव जी को छोड़ करके अन्य कोई देवता ब्रह्म नहीं है, सभी जीव हैं। इस कारण वे निर्गुण लिंग में आराधन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वही एक ही भोले बाबा ही ब्रह्म हैं। नंदिकेश्वर कहने लगे सनत कुमारों से कि शिव ब्रह्म रूप और कला रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं और वेद में निर्णय करके पूजन में बेर मात्र का परिणाम कहा जाता है। देवताओं के आविर्भाव होने से उसका सकल रूप दिखता है और शिव का लिंग वेर स्वरूप शिव शास्त्र में दिखता है, परंतु निर्गुण होने से प्रमाण रहित है। भगवान शंकर भोले बाबा निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजन भी लोक सम्मत है। अब नंदिकेश्वर कहते हैं कि एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा जी वहां आए और विष्णु जी से पूछते हैं। भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी वहां उपस्थित होते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे विष्णु, तुम परम अभिमानी पुरुष की भांति शयन कर रहे हो। तुमने मेरे आने पर उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु के आने पर तुमने गुरु का सम्मान नहीं किया। जो ऐसा करता है वह गुरुद्रोही कहलाता है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर के विष्णु जी अंदर से क्रोधित होते हैं, परंतु बाहर शांत भाव है और बड़े शांत भाव से कहते हैं ब्रह्मा जी से कि वत्स आओ आसन पर विराजो, आपका मंगल हो। इस समय मैं तुम्हारी भाव भंगिमा समझ रहा हूँ, तुम्हारी भाव भंगिमा वक्र क्यों हो रही है? अब ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी से कि हे पुत्र, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। इस पर विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि यह सारा जगत तो मुझ में स्थित है और तुम भी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, फिर भी तुम मुझे पुत्र कह रहे हो। यह तुम्हारा अभिमान है। इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होने लगा। ब्रह्मा और विष्णु में वाद विवाद होने लगा और वाद विवाद होते होते रजोगुण से ग्रसित होने के कारण परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों लोग आपस में युद्ध होने लगा। ब्रह्मा ने विष्णु की छाती पर और विष्णु ने ब्रह्मा की छाती पर बाणों से प्रहार करने लगे। फिर विष्णु ने ब्रह्माहेश्वर अस्त्र का और ब्रह्मा ने विष्णु पर पाशपात अस्त्र का प्रहार किया। दोनों के अस्त्रों के टकराने से भयंकर अग्नि निकलने लगी, जिससे सृष्टि जलने लगी। इस भयानक स्थिति को देख करके सभी देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं।
भगवान भोलेनाथ की खोज करते करते कैलाश पर पहुंचते हैं। और कैलाश पर पहुंच करके भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हैं, जहां पर सभा मंडल में मणियों के बिस्तर पर भगवान भोलेनाथ पार्वती के सहित विराजमान हैं। सभी देवता भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा और विष्णु में होने वाले इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त करवाइए प्रभु, नहीं तो सृष्टि ही जल जाएगी। भगवान भोलेनाथ देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के हाल को जान लिया है। अब किसी भी प्रकार की आशंका आप लोग मत करो, अपने मन में चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देवताओं को आश्वस्त करके भगवान भोलेनाथ ने जहां ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था वहां जाकर के और बादलों की ओर से उन दोनों का युद्ध देखते हैं। जब उनके अस्त्रों से निकलने वाली अग्नि भी सृष्टि को नष्ट करने लगी, तभी शिव जी ने दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक महाअग्नि के स्तंभ को खड़ा कर दिया, महाभयंकर आकृति वाला स्तंभ स्थापित कर दिया। और तभी शिव जी ने उस स्तंभ को स्थापित करके दोनों के बीच में युद्ध को रोक दिया। महाअग्नि रूपी स्तंभ के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र शस्त्र जो हैं रुक गए, शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु इस अलौकिक स्तंभ को देख करके अब विचार करने लगे, आश्चर्यचकित हो गए कि यह स्तंभ कहां से आ गया। दोनों ने परस्पर विचार करके आपस के बैर भाव को भुला करके उस स्तंभ की परीक्षा लेने के लिए आपस में निर्णय करते हैं। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके आकाश की ओर, ऊपर की ओर जाते हैं कि इस स्तंभ का अंतिम छोर कहाँ है। और विष्णु जी शुक्र अवतार धारण करके उस स्तंभ के छोर की जानकारी करने के लिए पाताल की ओर जाते हैं। बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसका पाया है। और जग मार उतर नीचे आए, मन में अति अचरज छाया है। बन कर वाराह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है। अतब ही से श्वेत वाराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। दोनों लोग, ब्रह्मा जी ऊपर और विष्णु नीचे, परंतु दोनों ही उस स्तंभ का पार नहीं पाते हैं। विष्णु पाताल भेद करके भी उस स्तंभ को नहीं, उस स्तंभ का मूल नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी आकाश में भी उसका अंत नहीं पा सके। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तभी वहां पर एक केतकी का पुष्प मिला, जो उस स्तंभ के कंपित होने से गिर गया था। ब्रह्मा जी ने उसे देखा, वह केतकी का फूल सुगंध युक्त था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुष्पों के राजा, तुमको किसने धारण किया? तब वह पुष्प कहता है ब्रह्मा जी से कि मैं प्रथम प्रादुर्भूत हूं और स्तंभ के मध्य से गिरा हूं। आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला है, मैं नीचे गिरा ही चला आ रहा हूं। अतः तुम इसके अंत देखने की आशा त्याग दो। केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी से कहता है कि आप भी इसके अंत को देखने की आशा त्याग दीजिए। तब ब्रह्मा जी उस केतकी के पुष्प से कहते हैं कि हे केतकी, मैं इस स्तंभ का अंत देखने को हंस का रूप धारण किया, लेकिन मुझे इसका अंत नहीं दिखा।
अब तुम कृपा करके मेरे साथ चलो और विष्णु से चल करके यह कह दो कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी का पुष्प कहता है ब्रह्मा जी से कि मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुष्पराज, आपत्ति काल में असत्य भाषण करने से दोष नहीं लगता है। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया और वह केतकी का पुष्प आकर के ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी से कहता है कि हे विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, अंत समझ लिया है। अब जो है विष्णु जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, अपने से श्रेष्ठ समझ लेते हैं और इस कपटपूर्ण ब्रह्मा जी के व्यवहार को देख करके भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर के उसी स्तंभ से प्रादुर्भूत हो जाते हैं। उस स्तंभ से भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं तो भगवान विष्णु ने उनके चरण को प्रणाम किया है, चरण वंदन किया है और कहा है कि हे प्रभु, हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न हो जाइए प्रभु। शिव जी विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, तुम ईश्वरत्व की इच्छा करके भी सत्य वक्ता बने रहे। आज से आपको संसार में ईश्वरत्व और मुझसे सत्कार प्राप्त होगा। आज से आपकी अलग अलग प्रकार से पूजा होगी, आपका उत्सव मनाया जाएगा। देवताओं के देखते देखते विष्णु को अपनी समानता दे करके भगवान भोलेनाथ ने कृतार्थ कर दिया। अब नंदिकेश्वर कहते हैं इसके बाद महादेव ने ब्रह्मा का मद चूर्ण करने के लिए अपने भृगुटी के मध्य से भैरव को प्रकट किया और भैरव से कहा कि हे भैरव, आप ब्रह्मा को दंडित करो। भैरव ने आज्ञा पा करके ब्रह्मा के केस को पकड़ करके और जो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे उसमें से एक सिर को काट दिया और जैसे ही दूसरे सिर को काटने के लिए उद्यत हुए, ब्रह्मा जी डर करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं। ब्रह्मा जी भैरव को अति क्रुद्ध देख करके, अति क्रोधित देख करके अपने आभूषण उत्तरी को त्याग करके बिल्कुल थर 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 कांप रहे हैं और भैरव के चरणों में गिर गए हैं। तब भगवान विष्णु शंकर जी के चरणों में गिर करके विनती करके कहते हैं कि हे भोले बाबा, हे महादेव, पहले आपने ब्रह्मा के 5 सिर दिए थे, इनका एक सिर भैरव ने काट दिया। अब आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु, अपनी कृपा करिए प्रभु, अपनी अनुग्रह कीजिए। और विष्णु की स्तुति को सुन करके भगवान भोलेनाथ ने भैरव को वहां से हटा दिया और शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, तुमने कपट का आश्रय लेकर के ईश्वर बनने की इच्छा से छल किया है। इसी कारण से आज से तुमको संसार में सत्कार नहीं मिलेगा, कहीं भी तुम्हारा स्थान नहीं बनेगा। शिव जी द्वारा दिए गए साप को सुन करके ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ शिव जी की स्तुति करते हैं, बारंबार विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करिए। ब्रह्मा जी के ऐसे दीन वचन को सुन करके आशुतोष भगवान शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे पुत्र, तुम लोक की धुरी को धारण करो, भविष्य में यज्ञों के गुरु तुम ही होगे। अस्मार्थ कर्म अग्नि होम कर्मों में तुम्हारा सत्कार होगा और शाम और दक्षिणा सहित किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण या सफल नहीं होगा। और शिव जी केतकी से कहते हैं कि हे केतकी, असत्य भाषण करने वाले केतकी, आज से तू पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा, तुझे पूजा में ग्रहण नहीं किया जाएगा। शिव जी के ऐसे कहते ही
सभी देवता केतकी को अपने से दूर कर दिए। तब केतकी दुखी होकर के हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे भोले बाबा, आप तो परम सामर्थ्यवान हैं, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए प्रभु। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही जीवों की अज्ञानता में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हे भोले बाबा, आप मेरा अपराध भी क्षमा कर लीजिए। शंकर जी कहते हैं कि हे केतकी, हमारा वचन तो असत्य नहीं हो सकता है, मैं तो तुझे धारण नहीं करूंगा, परंतु विष्णु आदि देवता तथा हमारे भक्त तुझे धारण करेंगे और उससे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा और केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से पूजित होकर के अत्यंत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा, भगवान नाम संकीर्तन करने लगा। आइए हम आप भी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर आरती और प्रसाद लेकर के ही आप सभी भक्त अपने अपने स्थान को जाएंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल की कथा भगवान भोलेनाथ की कृपा से जहां तक संभव हो सकेगी आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, फिर हनुमान चालीसा, आरती और प्रसाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 श्री श्याम जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री श्याम जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री शिव जय जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव, श्री शिव जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव, जय अम्बे जय अम्बे, जग जननी जय अम्बे, जय
अम्बे जय जय अम्बे जग जननी जय जय अम्बे जय हनुमान जय जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्त श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है सभी भक्तों से निवेदन जो जहाँ पर है वही से हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे मरण हो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे दीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जय कपीस त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप माज गंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए रघुबीरा रसिउर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई सात बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कट लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर
दिगपाल जाते। कभी काबिद कही सके काते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन परवानो। लील बताए मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मेलि मुख माही। जलध लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत नया क्या बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे। तीनों लोग हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत धीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कम बचन ध्यान जो लावे। सत पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कारी। और देवता चेतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा। जो सुमिर हनुमत बल धीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बदमास कोई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। जय नाथ हृदय माडेरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट
हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई पवन सुताज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊंगा पद जल जाता आशुतोष तुम अवधर नानी आरती हरहु दीन जन जाने देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मोरी सुधारी सो सब वादी जासु कृपा नहीं कृपाय गाती जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो बोलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय हो बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन, आरती की थाल आप तक पहुंची है। 2 से 3 बार आरती करके आरती की थाल अपने बगल वाले भक्त को प्रदान करेंगे, जिससे कि सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त हो सके। यह आरती की थाल इसीलिए बनाई गई है कि सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त हो सके। आइए बड़े प्रेम से हरि ओम यदगो हरि प्रजननं मे अष्टदशवीरगो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मसनि प्रज सनि पशु सनि लोक सन्न भय सनि अग्ने प्रज बहुल मे करो तन्नं पयरेतु असमासुदत्त। और एक विशेष निवेदन सभी भक्तों से, जो जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े रहेंगे, आरती की थाल बढ़ाते जाएंगे और वहीं से आरती करेंगे। आगे बहुत आने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ है वहीं से खड़े होकर के आरती करेंगे। आइए बड़े प्रेम से उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, 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 उतार लीजिए गंगा मैया की आरती, उतार लीजिए गंगा मैया की आरती, गणपति की आरती और गौरी की आरती, गणपति की आरती गौरी की आरती, उतार लीजिए वरुण देवता की आरती, उतार लीजिए वरुण देवता की आरती, सूरज की आरती और चंदा की आरती, सूरज की आरती और चंदा की आरती, उतार लीजिए नवग्रहों की आरती, उतार लीजिए नवग्रहों की आरती, उतार लीजिए सभी तारों की आरती, उतार लीजिए सभी तारों की आरती, ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती,
आरती, ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती, उतार लीजिए शिव शंकर की आरती, उतार लीजिए शिव शंकर की आरती, उतार लीजिए गंगा मैया की आरती, उतार लीजिए गंगा मैया की आरती, काली जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती, काली जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती, उतार लीजिए सरस्वती जी की आरती, उतार लीजिए सरस्वती जी की आरती, गंगा जी की आरती और यमुना जी की आरती, गंगा जी की आरती और जमुना जी की आरती, उतार लीजिए त्रिवेणी की आरती, उतार लीजिए त्रिवेणी की आरती, उतार लीजिए सरजू मैया की आरती, उतार लीजिए सरजू मैया की आरती, राम जी की आरती और लखन जी की आरती, राम जी की आरती और लखन जी की आरती, उतार लीजिए भरत शत्रुघ्न की आरती, उतार लीजिए भरत शत्रुघ्न की आरती, उतार लीजिए हनुमान जी की आरती, उतार लीजिए हनुमान जी की आरती, उतार लीजिए भैरव बाबा की आरती, उतार लीजिए भैरव बाबा की आरती, सिंगी की आरती और भृंगी की आरती, सिंगी की आरती और भृंगी की आरती, उतार लीजिए नंदी बाबा की आरती, उतार लीजिए नंदी बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, गोपाल जी की आरती, दिगपाल जी की आरती, गोपाल जी की आरती, दिगपाल जी की आरती, उतार लीजिए क्षेत्रपाल जी की आरती, उतार लीजिए क्षेत्रपाल जी की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, योगिनी की आरती और मातृका की आरती, योगिनी की आरती और मातृका की आरती, उतार लीजिए वास्तु देवता की आरती, उतार लीजिए वास्तु देवता की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए प्रयागराज जी की आरती, उतार लीजिए प्रयागराज जी की आरती, उतार लीजिए बेनी माधव जी की आरती, उतार लीजिए बेनी माधव जी की आरती, उतार लीजिए नाग वासुक जी की आरती, उतार लीजिए नाग वासुकी की आरती, उतार लीजिए कुल देवता की आरती, उतार लीजिए कुल देवता की आरती, उतार लीजिए इष्ट देवता की आरती, उतार लीजिए इष्ट देवता की आरती, माता जी की आरती और पिता जी की आरती, माता जी की आरती और पिता जी की आरती, उतार लीजिए गुरुदेव जी की आरती, उतार लीजिए गुरुदेव जी की आरती, उतार लीजिए अपने
अपने पितरों की आरती उतार लीजिए अपने पितरों की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती उतार लीजिए सभी भक्तों की आरती उतार लीजिए सभी भक्तों की आरती उतार लीजिए गंगा मैया की आरती उतार लीजिए गंगा मैया की आरती उतार लीजिए सभी श्रोताओं की आरती उतार लीजिए सभी श्रोताओं की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती उतार लीजिए श्री शिव शक्ति नारायण की आरती उतार लीजिए श्री शिव शक्ति नारायण की आरती कर्पूर कार करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहारं सदा वसंत विजयार विंदे भवां भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया बलवान रसिया जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हनुमान रसिया हो बलवान रसिया हनुमान रसिया बलवान रसिया जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया ओ जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया सोहे नबी को लंगूर मानो इंद्रधनु चोर सोहे नभ कुल गुर मानो इंद्रधनु चोर सोहे कदा वज्रधारी हनुमान रसिया बलवान रसिया सोई गदा बच्चेधारी हनुमान रसिया हो बलवान रसिया जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया यज्ञ की रक्षा करने वाले हनुमान रसिया की रक्षा करने वाले हनुमान रसिया सबके संकट हरने वाले हनुमान रसिया सबके संकट हरने वाले हनुमान रसिया जय जय अंजनी
दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया। ओ जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया। चाहे बिगड़ी बनाओ चाहे जग को हंसाओ, चाहे बिगड़ी बनाओ चाहे जग को हंसाओ, चाहे बिगड़ी बनाओ चाहे जग को हंसाओ, चाहे बिगड़ी बनाओ चाहे जग को हंसाओ। दोनों हाथ में जय हो। दोनों हाथ में समझिए। दोनों हाथ में तुम्हारे हनुमान रसिया हो। दोनों हाथ है तुम्हारे हनुमान रसिया। जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया। ओ जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान रसिया। जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया हो बलवान